लाओ किताब लाओ। संख्याओं पर आधारित प्रश्न क्या तकला हो गया है? 47 तकला हो गया है। कुल मिला कर 80 गो है ना, तुरंत एक समाप्ति हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, तीन संख्याओं के वर्गों का योग 138 है। सभी संभव जोड़ों के गुणनफल का योग कितना है? 131 है। सभी संभव जोड़ों के गुणनफल का योग, इन संख्याओं का योग कितना होगा? तीन को संख्या है, तीनों को जोड़ने पर कितना होता है? मतलब ए बी सी तीनों को जोड़ने पर तीनों हाँ तीनों के मतलब तीन को संख्या है, तीनों के वर्गों का योग। पहला संख्या ए, दूसरा संख्या बी और तीसरा संख्या सी मान लो। बोलता है तीन संख्या के वर्गों का योग, मतलब एक कर वर्गों का योग कितना है? 138। और सभी संभव जोड़े का गुणनफल, जितना संभव जोड़ा तो पहला जोड़ा हो सकता है ए गुना बी, बी गुना सी और सी ए। एक का मान कितना है? 131। तो इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं का योग मतलब कितना? ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा? एक कर निकालो, एक कर योग निकालना है। तो एक कर योग निकालना था, कुछ दिमाग नहीं लगना था। देखो फॉर्मूले है, तो एक का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो क्या फॉर्मूला है? ए प्लस सी होल स्क्वायर। तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्योंकि इतना का मान दे है 138 ना, एक कर मान ना दिखाए, लेकिन अगर दो कॉमन ले लेंगे तो ए बी बी सी और सी हो सकता है। तो अगला लाइन में क्या हो जाएगा? 2 गुना एक वैल्यू कितना है? 131। तो गुना करो 138 जोड़ कितना? 2 6 2। तो जोड़ कर कितना आ जाएगा? कितना? 400। बोलो ना कुछ। ए प्लस बी प्लस सी रूट 400 का मान कितना हो जाएगा? 20। तो तीनों का फल कितना हो जाएगा? 20। सर 47 बता दीजिए। हाँ आता है 47 ना बोला? तो कौन बोला था 47 तक हो गया है? हाँ बोले 47 बोल जाएगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, 47 बता देते हैं। 48 उतार लो, 47 बतलाते इसके बाद। समझ गया कि ना? सैतालीस तो ऑप्शनों से बना सकता है ना। बोलता है दो संख्याओं के वर्गों का योग, चारों ऑप्शन में सब जगह दो दो संख्या दे ले हैं। जब वर्गों का योग करेगा तो कितना पूरा रहना चाहिए? 3341। अंतर करेगा तो 891। बोलता है दो संख्याओं के वर्गों का योग। तो पहला ऑप्शन कितना है? 36 25। दूसरा ऑप्शन 46 25। तीसरा ऑप्शन 46 35। 46 35। ध्यान दो, ध्यान दो। यहाँ पर क्या बोला है? जोड़ने पर कितना आना चाहिए? जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 3341। और घटाने पर 891। 891। देखो ऑप्शनों भी बड़ा भयंकर दे दिया। हम अगर ऑप्शनों से बना सकते थे, लेकिन यहाँ हर जगह उसी टाइप के दे दिया। हम सोचे इकाई स्थान पर ध्यान देंगे। एक का स्क्वायर नहीं हो याद होगा तो 6 होगा, एक का स्क्वायर 5 होगा। 6 5 11, तो 11 हो जाता। अच्छा में से 5 गया 1, लेकिन सब जगह 6 5 दे ले है। 6 5 हर जगह दे ले, इसलिए
हमको जानकारी होना चाहिए कि भाई 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296। तब 25 का स्क्वायर तो 1291 और 625, तो 1200 और 600 3300 तक पूरने वाला नहीं है। ठीक है, चलो आगे 46 का स्क्वायर। 46 का स्क्वायर कितना? हाँ 2200। 25 का स्क्वायर 600 है, तो 22 और 6 नहीं पूरेगा। ये देखो ये कितना है? 2000 कितना 96 है ना, 2296 और 35 का 1235 है ना, तो 22 और 12 एकरा करीब पूर रहा है। ये सर 22-12 पूर रहा है, तो 22 और 12 कितना हो जाता है? 34 के करीब, मतलब 33 ना, तो हो गया मतलब कितना है ना है। ये सर यही तो ऑप्शन देख कर भी हम लोग क्या हल कर सकते हैं? ऑप्शन में चेक करना होगा। यहाँ पर एकदम 6-5 वाला दे दिया ना कि दोनों कंडीशन जोड़ने पर भी एक आ रहा है, घटाने पर, इसलिए ABC तीनों हो सकता है। 49 नंबर देखो ना, 49 47 बतला दिया। 49 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 4-7 है, अब प्रत्येक में 8 जोड़ते हैं तो 3-5 हो जाता है, तो बड़ी संख्या। देखो पहला बतलाए थे, उदाहरण में बतलाए थे, ध्यान दो तो। दो संख्या है और अनुपात दे दिया है और दोनों में 8-8 जोड़ते हैं, ऐसा उदाहरण चला था क्या? 40 का स्क्वायर होता है 2116। 2100 चलो 2116 और 32 का 35 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर होता है 1225। हाँ 1225 1225। हाँ तो जोड़ो ये दोनों को। 6 5 11 के 81 ले, 2 1 3 1 4, 2 1 3 और क्या होगा 2 1 3 आ गया 3341 जोड़ने पर। और घटाओ एकरा, 6 में से 5 गया 1, 11 में से 2 गया 9 और क्या बच गया फिर 10 में से 2 गया 8, आ गया। तो को क्या लगा 2200 1200 बोल दे, 3400 तो पूरा रहा था। 2200 बोला कुछ भी, लेकिन में 2100 दिमाग में आया। घटा के चेक ना किया था तो पूछा कैसे फर्क नहीं हमको बदलाव। 49 नंबर देखो, 49 नंबर प्रश्न में बात समझ गया कि ना? आगे ना दोनों को जोड़ कर घटा के उतना, इसलिए आंसर सही हो गया। 49 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या है और दोनों का अनुपात कितना है 4-5-7 और दोनों में 8-8 जोड़ते हैं तो नया अनुपात कितना 3-5। देखो दोनों में 8 ही, ध्यान होगा, एने भी 8 ना, क्या अनुपात में बराबर है जरूरत? यहाँ 1 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, तो ध्यान दोगा। ऐसा हिसाब सेटों में था, ही 2 आ गया, तो क्या करते ये दोनों का अंतर घटाते, तो 4 में से 7 में से 4 आ गया 3 तक। अब 3 से गुना करो, 3 की है 9 और 3 5 15। अब अंदर देखो, अब इन्हें 5 इन्हें क्या है 8, अब भी वो अंतर बराबर नहीं हुआ। जब घटा, कभी कभी ऊपर घटा देते हैं, नीचा गुना करके तो अंतर बराबर हो जाता है, और कभी कभी नहीं अंतर बराबर होता है, नीचा वाला ई वाला घटाओ, पर क्या है 5 में 3 घटाओ कितना 2, तो 2 से गुना कर दो, 4 दूना 8 और 7 दूना 14। देखो ज्यादा स्टेप है, ऊपर घटा कर नीचे गुना कर दो, अंतर बराबर हो गया तो ठीक है, तो नीचा घटा के ऊपर, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना है। अब देखो अंतर 8 है 9 है, तो अंतर 1 का, 14 है 15 अंतर 1 का, तो यही ना अंतर दोनों तरफ बराबर है, अनुपात में भी अंतर बराबर और संख्या में भी है, तो 1 अनुपात बराबर 8 हो गया। तो क्या पूछ रहा है? तो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन था? बड़ी संख्या बराबर है कौन था? अब 14 हो गया, 14 8 क्या होता है? बोला था 112 हो गया। जो कट गया उससे बात हाँ
आगे देखो, आगे है तुम्हारा 50 नंबर। तीन संख्याओं का योग है कितना है? 68 है। 50 और तीनों मान लो कि ए बी सी, तीनों को जोड़ने पर 68। अब पहली और दूसरी का अनुपात मतलब ए अनुपात बी कितना है? 2:3। और आगे बोल दिया दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:3। क्या ए बी सी जोड़कर 68 अनुपात यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ तो 3 यहाँ 5 है, तो सही करने के लिए कैसे गुना करेंगे? इधर 5 से गुना और इधर 3 से। तो 5 से गुना करो तो 5 गुना 10, यहाँ 5 है 15, यहाँ क्या 5 15 3 9। तो अच्छा से लिखेगा ए अनुपात बी अनुपात सी कितना? 10 अनुपात 15 अनुपात 9। ऐसे ए बी सी एग्जैक्ट जोड़कर कितना है? 68, लेकिन अनुपात में जोड़ेगा तो कितना आएगा? कितना? 34। तो एक अनुपात का मान कितना आ गया? 2। तो अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो दूसरी संख्या ना, दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या ये ना बी का था जो, तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्या अनुपात में है? 15 अनुपात। 1 अनुपात बराबर 2, तो 2 अनुपात बराबर 15 अनुपात कितना? 30। इक्यावन नंबर देखो, तीन संख्याएं का अनुपात मान लो कि ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना अनुपात में है? 4 5 6 है। अब उसका औसत मतलब तीन संख्या का औसत अगर मालूम है तो बतलाओ तीनों संख्या का कुल कितना होगा? कुल निकालना है। अगर तीन संख्या का औसत 25 है तो कुल कितना होगा? तीन संख्या का कुल कितना हो जाएगा? 25 तिहाई 75 है ना, कुल निकालना होगा। तो तीन संख्या का अनुपात दे दिया है 4 5 6, तीनों का औसत दे दिया है 25, तो तीन संख्या का कुल मान कितना हो जाएगा? 25 तिहाई 75। जैसे यहाँ ना तीनों को जोड़कर 68 अनुपात में इतना, तो दोनों बराबर किया। उसी प्रकार तीनों का कुल मान 75, लेकिन अनुपात में कितना? 15। 10 14 10 6 10 5 15, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 5। तो क्या प्रश्न पूछ रहा है? तो सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन होगा? जो वर्ग का अनुपात में होगा। तो वर्ग का अनुपात में सी हो गया, मतलब 6 अनुपात, तो 6 5 30 हो गया। आगे 52 नंबर देखो, तीन संख्या 3 4 6 के अनुपात में है। देखो तीन गो संख्या है, मतलब कि पहला दूसरा तीसरा एबीसी मान लिए कितना? 3 4 और 6 के अनुपात में है। तीनों को जब गुना कराते हैं तो 1944 आता है। तो ध्यान दो, जैसी गुना कराएंगे तो अनुपात में रहेगा वहाँ x लगा लो। क्या लगा लो? x। गुना में x लगा लेना है। जोड़ घटाव में अनुपाते में काम चल जाएगा, लेकिन गुना रहेगा तो वहाँ क्या लगा लेना है? क्यों? क्योंकि जब गुना होगा तो जैसे यहाँ जैसे रियल में है 1944 कितना है? संख्या को गुना कर, यहाँ गुना करोगे तो 3x 4x और 6x है ना। तो चलो गुना कर लो। ऐसा इसलिए अगर x न लगाता था तो क्या लिखता? 6 चौका 24, 24 तिहाई 72, सिर्फ 72 रहता, लेकिन x आ गया तो 72x क्यूब। तो अगर 72 से काट देता, अगर x न रहता तो 1 अनुपात बराबर 72 से काट के हुआ था, लेकिन x लगा दिया तो क्यों? तो इन्हें घनमूल निकालना होगा। काटने के बाद क्या निकालना होगा? यही अंतर हो जाता है। अगर x लगा दिए तो घनमूल निकालना है, और न लगा दे तो घनमूल, घनमूल यहाँ निकलता है, इसलिए हमको x लगा देना है गुना में।
अनुपात से काम है, जोड़ घटा में अनुपाते इसमें जोड़ दो, अनुपाते में घटा दो, क्योंकि एक बराबर पूछ जाता। चलो ये कटेगा तो काटो तो 3 से काटो पहले, 6 18 उतरा पूरा कट जाएगा बस 27 क्या 72 x क्यों आएगा तो 72 से काटा एक कितना क्या मतलब है 27। चलो 72 से काट देते क्या मतलब 27 मतलब है। तो x क्यूब बराबर कितना 27, तो x का मान आ गया कितना 3 आ गया। अब क्या पूछ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो 6x होगा, बड़ी संख्या बराबर क्या है 6x, और x का मान आ गया है 3, तो 6 3 18 उतारो। आगे 53 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है। देखो दो संख्या है तो 3:4 है। बड़ी संख्याओं के वर्ग छोटी संख्याओं के वर्ग के अठगुना से 224 कम है। वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 बेर गुना, जिसे 2 बेर गुना हुआ तो इसमें x लगा दो, है कि ना। जोड़ घटा में तो नहीं लगाता था, लेकिन जैसे वर्ग बोला क्या बड़ी संख्याओं का वर्ग, चलो बड़का संख्याओं का वर्ग छोटी संख्याओं के वर्ग, छोटी संख्याओं के छोटका संख्याओं के वर्ग, जैसे बड़ी संख्याओं का जो वर्ग है छोटका संख्या के जो वर्ग के 8 गुना से, मतलब छोटका संख्या के वर्ग कर देता और 8 गुना से ई बड़का है एकर वर्ग, अगर एकर वर्ग करते एकर वर्ग तो ई बड़ा होता, लेकिन छोटका संख्या के वर्ग करता तब उसमें 8 गुना से गुना कर देता, तब जाकर ई क्या हो जाता है 224 कम हो जाता है। ई 24 एना तो एकर वर्ग करो एकर तो एक यही वैल्यू ज्यादा होता, लेकिन बड़का संख्या के वर्ग किया छोटका संख्या के वर्ग करके 8 से गुना करते हैं, उस कारण ई एकरा से कम हो जाता है। कितना 224 कम हो जाता है। तो संख्या निकालो, तो पहले तो x का मान निकालना है, तो x का मान क्या होगा 3 3 9 9 8 72 x स्क्वायर, ये क्या होगा 16 x स्क्वायर बराबर 224, घटाओ कितना आएगा 12 में से 6 गया 6 और क्या 6 में से 56 x स्क्वायर बराबर इतना 4, तो क्या मतलब है 56 चौका 4 मतलब है ना, तो x का मान 2 आ गया। तो बोलता है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन होगा 3x की 4x, 4x तो यहाँ 4x दोनों संख्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है यहाँ पर। तो ये संख्या कितना है, तो संख्या कितना है, संख्या बराबर हो गया 3x और 4x दोनों से निकालते हैं, तो 3 दूना 3 में 2 से गुना करो और 4 में 2 से, तो 6 और 8 दोनों संख्या 4 और 6 और 8। चौदह नंबर देखो, दूसौ 43 को 3 भाग में बांटते हैं। 243 को क्या भाग में बांटते हैं 3 भाग में। 243 को जब 3 भाग में बांटे तो क्या है तो कि जो पहला भाग है उसका क्या करो आधा,
और दूसरा भाग को एक तिहाई, एक तिहाई, और तीसरा भाग को एक चौथाई। सब आपस में बराबर होता है। तीन भाग में बांटना है, मतलब ए बी सी को क्या भाग में बांटना है? 3 भाग में। कुल मिला के कितना है? 243 है, उसको 3 भाग में बांटते हैं। 243 को 3 भाग में बांटते हैं, और एक भाग का नाम है ए, एक भाग का नाम है बी, एक भाग का नाम है सी, है ना। तो जो पहला, जैसे कि तुमको ऐसा ही बोल सकते हैं, 100 रुपया को क्या किया? 2 भाग में बांट दिया, तो बोल दिया कि एगो को 60 रुपया, एगो को 40। तो बोल देंगे पहला भाग का तिहाई भाग और दूसरा भाग का आधा, दोनों बराबर होता है आपस में। 100 को बांट दिए और जितना होगा तो पहला भाग का तिहाई, जैसे ए या बी में बांट दिए, पहला भाग में तिहाई भाग और दूसरा भाग का आधा, दोनों आपस में बराबर। देखो बात है कि ना, बीच में मतलब 60 है 40, तो तिहाई मतलब 3 से भाग करो और आधा मतलब 2 से भाग करो, दोनों बराबर हो गया कि ना। तो 90 इसको पहले 3 भाग में बांटे और जो वैल्यू आ गया तो पहला भाग को क्या कर दिए? आधा, मतलब पहला भाग में आधा से भाग किए, दूसरा भाग का तिहाई मतलब 3 से भाग किए, और तीसरे भाग का चौथाई मतलब 4 से भाग। इस सब आपस में क्या होता है? बराबर। ये नहीं है ना, बराबर हो गया, और नहीं तो क्या है? बराबर हो गया, सब आपस में बराबर। तो बराबर में कुछ वैल्यू मान लेते x, तब बोलता है सबसे बड़ा भाग। तो सबसे बड़ा भाग मतलब कितना भाग निकलेगा? जैसे यहाँ बारी बारी सबका बराबर के है, तो क्या करेंगे? a/2 बराबर भी क्या? के, b/3 बराबर भी के, और c/4 बराबर भी के। तो लिख सकते a बराबर कितना? 2 के, b बराबर 3 के, और c बराबर 4 के। अच्छा, अब देखो a का हिस्सा कितना दिखाई दे रहा है? 2 के, b का हिस्सा 3 के, और c का हिस्सा 4 के। तीनों को मिलाकर ना कितना मिला है? 243। तो यहाँ मतलब जोड़ो तो 2 के प्लस 3 के प्लस 4 के, जोड़ो कितना होगा? 4 3 7 2 9, 9 के बराबर 243, भाग करो। 9 दूना 18, उतरा 6, 10 33, तो के का मान कितना हो गया? 27। के का मान 27 हो गया। और केकर वैल्यू पूछ रहा है? सबसे बड़ा भाग। तो सबसे बड़ा भाग किसको लग रहा है तुमको? सी। सी बराबर 4 के, 4 में 27 से गुना करो, कितना हो गया? 108। आगे 55 नंबर देखेगा। यदि 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग कितना? 90, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या 3 को गुणन मतलब क्या? 3 से कटने वाला 3 गो लगातार संख्या है। 3 से कटने वाला क्या गो? 3 गो लगातार संख्या को जोड़ते हैं तो क्या फूटता है? 90 फूटता है। 3 से कटने वाला लगातार 3 गो संख्या को जोड़ते हैं तो क्या होता है? 90। तो बोलता है इसमें बड़ी संख्या कौन होगा? कितना हो जाएगा? तो ध्यान दो, 3 से कटने वाला 3 गो संख्या ना लगातार। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, दो विधि से बना सकते हैं कि पहला संख्या x, तो दूसरा संख्या कितना होगा? x + 3, और तीसरा संख्या क्या होगा? x + 6। लगातार है, 3 से कटने वाला। और तीनों को जोड़ने पर कितना आता है? तीनों को जोड़ने पर आता है 90। तो यहाँ क्या हो गया? 3x बराबर 90 में से क्या घटेगा? 12। तो कितना आएगा? 6 हो जाएगा। 9 3 12, तो कितना हो जाएगा? 78। x का मान कितना होगा? 3 दूना 6 और 18, 26 ना।
नहीं सर, ऐसे ना। 6 हो जाएगा, 9 जहाँ लिखे ना। हाँ यहाँ 6 हो गया, सही बात। 6 3 9, 9 घटेगा तो 9 घटेगा तो कितना हो गया 81, तो 27 आ गया। तो बोलते हैं बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन हो गया तुम्हारा? बड़ी संख्या बराबर 6 जोड़ना होगा, तो 27 और 6 कितना हो गया 27 और 6 33। तो बड़ी संख्या क्या हो गया 33 हो गया। एगो होता है कि लगातार 3 गो संख्या को जोड़कर 90 आ गया, जैसे इनाइते बोल दिए तुमको कोई भी बदलाव 9 12 और 15 है ना, 3 गो 9 12 15 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 7 और 9 16 के 6 हाथ सीधे 36 आ गया। देखो लगातार 3 गो संख्या लिखे और लगातार तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 36। तो बीच वाली संख्या क्या होगा 36 में 3 से भाग कर लो, तो हमेशा क्या आएगा बीच में। कोई भी लगातार 3 से कटने वाला, 4 से कटने वाला, 5 से कोई से कटने वाला लगातार संख्या है और उसका योगफल दे दिया है 3 को दे दिया था, 3 से भाग करो तो बीच वाला आ जाएगा। जैसे देखो हम अपना मन से मान लिए 9 12 15 लगातार 3 से कटने वाला जोड़कर कितना आ गया 36। तो हम 36 में 3 से भाग कर दिए तो कौन आ गया बीच वाला संख्या, कौन आ गया बीच वाला संख्या। और ऐसे 3 गो संख्या का योग 90 है, तो 3 से कटने वाला तो 3 से भाग करेंगे तो इससे हो गया जानकारी 30। 30 कौन आएगा बीच वाली संख्या, मतलब जो 3 गो संख्या माने हैं उसका बीच वाला संख्या 30। तब एगो संख्या 30 तो उससे पहले कितना होगा 27, उसके बाद कितना होगा 33, तो बड़ी संख्या 33। बस समझा कि ना, क्या करके लिख लो। तो बड़ी संख्या कितना हो गया 33 हो गया, बड़ी संख्या बराबर 33 हो गया। 3 से कटने वाला तो 3 से भाग कर दिए ना, बोलेगा 5 से कटने वाला ना 5 का गुणज का 5 को संख्या का योग है 125, तो बड़ी संख्या तो उसमें 125 में 5 से भाग कर लेंगे तो बीच में आ गया 25, तो 2 आगे बढ़ा 2 को पीछे बढ़ा। क्या तक हो गया 56 ना, 56 देखो 31 को 2 भाग में बांटना है। जो पहला भाग आता है उसमें 5 से गुना करो, दूसरा भाग में 7 से गुना करो और तब जोड़ेगा तो 181 हो जाएगा। क्या मतलब, तो कौन भाग पूछ रहा है, पहला कि दूसरा? दूसरा भाग। तो आप दोनों विधि से बना सकते हैं ना। तो 56 नंबर है, 56 है 2 गो संख्या 31 को 2 भाग में बांटना है। क्या भाग में 2 भाग में बांटना है। और यहाँ दूसरा भाग पूछ रहा है, तो 4 ऑप्शन में ए बी सी और डी में सब दूसरे भाग ना देले है। तो मान लो दूसरा भाग क्या, पहला ऑप्शन में क्या 13, तो मान लो दूसरा भाग देले है कितना 13। अगर मान लो इन्ने दूसरा भाग मान ले ना, तो पहला भाग इन्ने माना होगा है ना। तो चलो हम इन्हें मान लेते हैं। दूसरा भाग कितना है, पहले 13, फिर क्या है 14, फिर क्या है 17, फिर 18। चलो ऑप्शन ए में है ना है कि दूसरा भाग 13, 31 में से दूसरा भाग 13, तो पहला भाग कितना 18। घटाएंगे कि ना, 31 में 13 घटा देता 18, अभी दोनों को जोड़कर 31 पूर गया। और क्या बोला है कि पहला भाग में कैसे गुना करो 5 से, तो ये अगर 18 x में 5 से गुना करना है और दूसरा भाग में कैसे 7 से। अगर ऐसा करते हैं तो हमको जोड़ कर कितना 181 पूरता है। 18 बचे 90 और 63 91 जोड़ के 181 पूर गया। वाह, तो मतलब पहला का ऑप्शन सही हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। बात समझा कि ना। और ऑप्शन था कि भाई पहले भाग में 5 से गुना, दूसरे भाग में 7 से गुना करो और योग 181 आता है, तो दूसरा भाग कितना होगा। तो 4 ऑप्शन से सब तो दूसरे भाग दे है ना, तो दूसरा भाग लिखिए। तो 31 2 संख्या का योग है, उसमें दूसरा भाग अगर आ गया 13, तो पहला भाग कितना हो जाएगा
18 ना, घटा लेंगे और तब पहला भाग में 5 से गुना, दूसरा भाग में 7 से गुना करने पर ये फल आ गया 181 आंसर हो गया। बात समझा कि ना। और दूसरा विधि से बनाता भाई, दो संख्या करेंगे तो पहला भाग मानो x ना, और दूसरा भाग क्या 31 माइनस x मानना पड़ेगा। और तब बोला कि भाई पहला भाग में 5 से गुना करो और दूसरा भाग में 7 से गुना करो, ये जोड़ के 181 तो 5x जोड़ क्या होगा 7 × 7 और माइनस 7x बराबर 181, फिर क्या होगा -2x। अब इन्हें जाएगा 181 में से 217 घटा होता -2x बराबर कितना हो जाएगा 6 में से 7 में से 1 गया 6, 11 में से 8 गया 3 ना, माइनस तो x का मान हो गया 18। 18 मतलब पहला पार्ट 18 मतलब पहला, और दूसरा भाग 18 घटाएगा तो 13, तो है ना, दूसरा पार्ट कितना हो गया 13 हो गया। x 18 पहला पार्ट माने है कि ना, तो दूसरा भाग बुलाएगा तो कितना 13। क्या कहूँ उतार लो। आगे देखो, आगे 57 नंबर, 3 संख्याओं में पहली 2 का योग दिले है 45। तो 3 को संख्या पहले मान लो, 3 को संख्या मतलब पहली संख्या मान लो a, दूसरा संख्या b और तीसरा संख्या c, है ना। अब बोला है पहली 2 संख्या का योग 45 था, लो a + b बराबर कितना हो गया 45। फिर उसके बाद बोला है दूसरी और तीसरी का मतलब b + c कितना हो गया 55। आगे तीसरी और पहली का तिगुना, तीसरी मतलब c और पहली का तिगुना मतलब a, एक का वैल्यू कितना है 90। तो प्रश्न पूछ रहा है तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या क्या होगी। अब इसको समीकरण से ही बना सकता है और न तो ऑप्शनों से बना सकता है। ऑप्शन से कैसे बनाएगा, मान लो चेक करेगा कि भाई तीसरी, चारों में से कोई एक ही को नहीं सर, अगर तीसरी संख्या हो गया तुम्हारा कितना सी, पहला ऑप्शन कितना है 1 20 है, मान लो कि पहला ऑप्शन अगर तुम चेक करता है कि भाई पहला ऑप्शन कितना 20, तीसरी 20 है तो 20 होने जाएगा तो कितना हो जाएगा 70। 70 में 3 से भागे नहीं लग रहा है, तो इसमें दिमाग नहीं लगाओ। दूसरा क्या है ऑप्शन 25, तो ई जाएगा तीसरी संख्या, तो उधर तक कितना 65, तो 65 में 3 से भागे नहीं लगा, तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सी कितना है 30, तो इन्हें हो जाएगा कितना 60 में भाग लगता है। अब ये हो सकता है, तो अगर देखो अगर सी का मान 30 रखा तो 30 और 60, तो ए का मान कितना हो गया, ई हो गया तुम्हारा सी का मान, मान लो कि ई हो गया सी का मान, तो ए का मान 20। अब रखो कोई में ए का मान कितना 20, तो बी का मान कितना 25, बी का मान 25। और सब फुलफिल करना चाहिए, पहला 20 25 45 फुलफिल कर दिया, तीसरा तो फुल फिल कर गया 30 और एक का मान 20 20 के साथ है। अब खाली ई फुलफिल कर जाएगा तो हो जाएगा कितना, बी का मान 25 और सी का मान 30, तो 20 25 55 फुट गया, मतलब आंसर सी हो गया। बात समझ गया कि ना। नहीं तो बनाना पड़ता दूसरा विधि से, मतलब ए बी में बी कट गया, ध्यान दो। अगर दूसरा विधि से बनाता तो कैसे, मेन टारगेट है हमारा केकर वैल्यू निकालना, सी का वैल्यू निकालना। ध्यान दो, इससे पहले अगर समीकरण से बनाए हैं तो अगर ऊपर ए बी है तो नीचा में भी ए बी रहता है, या एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई तो एक्स है, लेकिन यहाँ ए बी है, यहाँ बी सी है, सब जगह अलग है। तो ये दोनों को हल करो तो कौन कट जाएगा, बी से बी। अगर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो a प्लस बी बराबर 45 है और b प्लस सी बराबर कितना है 55, माइनस के तो घटा, तो b से भी करेगा तो a माइनस सी बराबर कितना हो गया -10, समीकरण 4।
क्योंकि सी का मान निकालना है तीसरी संख्या। तो अब देखो तीसरा समीकरण में भी सी ए है और चौथा समीकरण में भी सी है। अब ये दोनों को हल कर सकते हैं। तो देखो सी से सी करता हुआ दिखाई दे रहा है कि ना, मगर एक काट लेंगे, एक काट लेंगे तो एक के साथ सी आ जाएगा। तो क्या गुना करे, समीकरण 3 तो 3 सी है माइनस समीकरण 4 में कैसे गुना कर लेंगे 3 से। तो देखो समीकरण 3 जेना है वैसे रखो और 4 में कैसे गुना करो 3 से। तो माइनस 3 सी और माइनस 3। तो ध्यान दो माइनस करना है प्लस प्लस ई से ई कट गया। देखिए कितना होगा 3 और 1 4 यानी क्या होगा 120। तो सी का मान 30 का आ गया। सी का मान 20 25 का कहाँ इसमें ये बराबर ये 30 तो जानता है, ये 30 कहाँ से लाया ये बताओ। ये 30 लाया कि घटा के अब भाग करके अरे ऑप्शन से लाए ना रे, ऑप्शन से लाया। ऑप्शन देखे सी चेक किए कि सी हमारे सी 30 आंसर होगा। हम ऑप्शन चेक किए, जैसे पहला ऑप्शन 20 था, हम देखिए सी का मान 20, अगर 20 यहाँ रखते हैं सोचो, हम सोच रहे हैं ये तीसरा 20 रखते इसमें तो 20 होने जाएगा। तो 70 में 90 में से 20 घर जाएगा 70, लेकिन 70 में फिर 3 से भाग करना होगा, 3 से भाग नहीं हो रहा था, ई नहीं होगा। सी का मान 20 संभव न है, ये तो समझे ई नहीं होगा। हाँ अब यहाँ देखो कि सी का मान जब 30 सोचे ऑप्शन सी में है तो 30 रखे तो 60 में से 30 गया, 90 में से 30 गया 60 और लगले 3 से भागो ना करना होगा। तो भाग करेगा 60 में तो कितना हो जाएगा 20। तो 20 केकर वैल्यू 1। तो यहाँ पर सी तो ऑप्शन से 30 दे दिया गया कि सी बराबर 30, लेकिन काट कूट का ए बराबर कितना आ गया 20। सी और ए का मान आ गया। अब ए का मान हम इसमें रखकर चेक किए तो ए का मान 20 रखे तो बी का मान अपने आप क्या आ गया 25 आ गया। अब इतना आ गया तो हम देखे एगो ई फुलफिल करना चाहिए कि ई तो फुलफिल कर ही गया, ए का मान इसमें रखा था बी भी फुल, लेकिन अब ई दोनों जोड़ का 55 पूर जाए बी और सी, तो बी और सी जोड़ का 55 पूर गया। मतलब बात सही है, ऑप्शन विधि से बना रहे हैं तो इस तरह बात समझ गया कि ना, और नहीं तो उस तरह से बना ही सकते हैं। हो गया, चलो आज इतना ही।